यूज़ अ पावर सीरीज़ को यूज़ करना है। यूज़ पावर सीरीज़ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए पावर सीरीज़ को यूज़ करना है। लेकिन इससे पहले अगर हम देख ले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वाई डैश। तो वाई डैश का मतलब है डी वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यही है। अब हम लिख सकते हैं डी ये हमारे पास है d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। फर्दर इससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जब मालूम करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन है d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और यहाँ से हमें मिलता है d इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे सिंगल रूट हमें मिला। अब जनरल सॉल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे? जनरल सॉल्यूशन अब हमारे पास होगा y इज इक्वल टू any constant. We can use any constant. Suppose we use constant c e पावर। अब ये जो 2 है तो इस तरह इसको हम लिखते हैं पावर 2। तो ये 2 हम लगाएंगे और साथ में x लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अब ये वाला हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन यही है, ये इसका रूट है और जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू सी ई पावर 2x। तो चंद लाइंस में हमने सॉल्यूशन मालूम किया। अब पावर सीरीज़ की मदद से हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब हम आते हैं, assume that y इज इक्वल टू सिग्मा ए एन x पावर n इज़ अ सॉल्यूशन। हम फर्ज करते हैं कि इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यही है। लेट अस सपोज दैट दिस वन इज़ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होती है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x पावर n। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इससे हमें मिलेगा n x पावर n माइनस 1 और y बनेगा y डैश। तो इसी सीरीज़ का डिफरेंशिएशन यही है। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन में y है और y डैश है, तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज़, तो y डैश की वैल्यू यही है और y की वैल्यू यहाँ पे है। अब वो ये जो सेकंड टर्म इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ भी 0 लाएंगे। हम सिग्मा के साथ हम ये जो लिमिट्स है 1 की बजाय इसको हम 0 करना चाहते हैं, तो रिप्लेस n बाई n प्लस 1। यहाँ इसी n की जगह अगर हम n प्लस 1 पुट करें, यहाँ पे भी n प्लस 1 यहाँ और यहाँ, इन लेफ़्ट साइड में n की जगह अगर हम n प्लस 1 पुट करें तो यहाँ n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा या n इज इक्वल टू 0 होगा। n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 जो हमें देगा n इज इक्वल टू 0 और ये n प्लस 1 हो गया और an प्लस 1 हो गया और यहाँ पे n प्लस 1 और माइनस 1, तो ये हमें n देगा ये अपनी जगह पे। अब ये इसी एक सीरीज़ यही है और सेकंड सीरीज़ यही है। नाउ वी हैव टू इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ द सीरीज़। दोनों सीरीज़ का कोएफिशिएंट हम इक्वेट करते हैं। नाउ बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स यू ऑब्टेन द रिकर्शन फार्मूला। तो यहाँ से हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो ये हमें ये फार्मूला मिला, रिकर्शन फार्मूला।
और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, an+1 इज इक्वल टू 2an डिवाइड बाई n+1 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये एक फार्मूला है जिसको हम रिकर्शन फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 वगैरह पुट करेंगे, और जब वैल्यू आप a0, a1, a2 हमें मिलेंगे तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे और इस तरह इसी इक्वेशन का जो सलूशन है ये वाला हमें मिलेगा। तो हम अब नीचे आते हैं, यहाँ जो फार्मूला था ये रिकर्शन फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम n इज इक्वल टू ये a0, दिस इज़ द फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ द सीरीज सॉल्यूशन या sorry, this is the first coefficient of the series solution। और यहाँ जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये a1 बनेगा। देख ले पार n इज इक्वल टू 0 तो हमें मिलेगा a1, यहाँ पे a1 हमें मिलेगा, और यहाँ भी हम n 0 पुट करते हैं तो ये 2a0 डिवाइडेड बाई 0 + 1, तो ये बनेगा 2a0 डिवाइडेड बाई 1। अब वो a0 की जो कीमत है a2 इज इक्वल टू यहाँ पे n की जगह हम 1 लगाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा, ये वाला n जब हम पुट करेंगे, देख ले n को जब हमने n की जगह हमने 0 पुट किया तो ये मिला, और यही इसकी वैल्यू है। अब n की जगह हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा यही, दिस इज़ पार n इज इक्वल टू 0। यहाँ जब हम पुट करते हैं 2a0 डिवाइड बाई 1 आएगा, a0 की वैल्यू क्या है, सॉरी n की जगह हम 1 पुट करते हैं 2a1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो 2a1 डिवाइड बाई 2, और a1 की ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे, a1 की जगह हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो a2 की वैल्यू यहाँ ये वाले हमें मिलेगी। अब n की जगह हम 2 पुट करते हैं, n की जगह जब हम 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास यही आएगा, और यहाँ पे 2 पुट करें तो a3 बनेगा, यहाँ पे 2a2 डिवाइड बाई 2 + 1, 2/3, 2a2 डिवाइडेड बाई 3, 2a2 डिवाइड बाई 3। अब वो a2 की वैल्यू यही है तो a3 की वैल्यू हमें मिलेगा 2³ a0 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह n की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, 3 की वैल्यू ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे तो इस तरह ये वैल्यू हमें मिलेगा। अब यहाँ पे n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये a5 बनेगा, और यहाँ पे a4 होगा, a4 की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे तो इस तरह ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा। अब ये सारे ये जो पावर सीरीज़ था, पावर सीरीज़ में जो कोएफिशिएंट होती है a0, a1, a2, a3, सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें ये मालूम हुई। all the values of all the coefficients of the power series are here, using these values as the coefficients for the solution series you have y। अब यहाँ अगर हम देखें तो फिफ्थ कोएफिशिएंट ऑफ द पावर सीरीज दैट इज़ द सॉल्यूशन सीरीज इक्वल टू दिस वन, तो फिफ्थ कोएफिशिएंट ये है। तो पावर सीरीज में तो nth कोएफिशिएंट था, तो nth के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2⁵ फिफ्थ कोएफिशिएंट के लिए, तो nth के लिए 2n होगा, और साथ में a0 है क्योंकि a0 तो हर एक कोएफिशिएंट के साथ है, और नीचे होगा n पिक्टोरियल और x⁴n। तो ये वाला हमारे पास पावर सीरीज में हमने वैल्यू पुट किए, जो कोएफिशिएंट थे, इन कोएफिशिएंट की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो पावर सीरीज यही है, और इसको हम फर्दर इस तरह लिखते हैं कि a0 यहाँ पे लिखते हैं, और 2n और x⁴n को हम इस तरह लिखते हैं 2x⁴n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। अब a0 अपनी जगह पे, और यहाँ जो सीरीज़ है ये e⁴2x सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज,
ई पावर 2x को जब हम एक्सपेंड करते हैं और सिग्मा नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो ये इसका सिग्मा नोटेशन है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको हमने हल किया, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसी को हमने हल करना था पावर सीरीज से, और इसी पावर सीरीज को हमने सपोज किया कि ये इसका सलूशन है। अब यहाँ पे जो ए एन है, ए एन का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द पावर सीरीज, और कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने मालूम किए, और nth कोएफिशिएंट की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और x पावर n पुट किया, फिर इसको हमने रीअरेंज किया तो हम इसी रिज़ल्ट पे आ गए जो कि मतलूबा सलूशन है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने आम तरीक़े से भी हल किया और बाद में सलूशन सीरीज से भी हल किया, दोनों तरीक़ों से इसका सेम आंसर आता है। इसके अलावा बाज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको हम आम तरीक़ों से हल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हम पावर सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो अब अगला एग्ज़ाम्पल ऐसा होगा जिसको हम पावर सीरीज़ की मदद से ही हल करेंगे। इन एग्जाम्पल 1, अभी जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा, द डिफरेंशियल इक्वेशन कुड बी सॉल्व्ड इजीली विदाउट यूजिंग अ पावर सीरीज। यहाँ पे जो सलूशन मैंने दिया वो आम मेथड था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, और सीरीज सलूशन जो था वो उसको हमने रीड किया। इन एग्जाम्पल 1, द डिफरेंशियल इक्वेशन कुड बी सॉल्व्ड इजीली विदाउट यूजिंग अ सीरीज। द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जाम्पल 2 कैन नॉट बी सॉल्व्ड by any of the method discussed in previous section. The differential equation in example 2 cannot be solved by any of the method discussed in previous section. हमारे पास जो मुख्तलिफ तरीक़े हैं जिसमें से एक तरीक़ा हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो अभी यहाँ जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को हम उसी तरीक़े से हल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको हल करने के लिए हम पावर सीरीज़ लेंगे, पावर सीरीज सलूशन। तो अभी इसको हम हल करते हैं। नाउ रीड यूज पावर सीरीज, पावर सीरीज को यूज़ करना है टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है पावर सीरीज से। तो एज्यूम दैट दिस वन इज अ सलूशन। ये एक पावर सीरीज़ है जिसको हमने पर्स किया एज अ सलूशन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y डबल डैश है, y डैश है, तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेटिव मालूम करते हैं। दिस इज़ y, वैल्यू ऑफ y, तो y डैश तो x पावर n बनेगा n x पावर n माइनस 1। इसको हम चूँकि यहाँ पे y डैश के साथ x है तो दोनों साइड में हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला आता है। अब इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते तो y डैश बनेगा y डबल डैश, और इस तरह यहाँ x पावर n माइनस 1 की डिफरेंशिएशन यही है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही है सब्सटीट्यूटिंग। अब ये सारी वैल्यूज़ हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। सब्सटीट्यूटिंग फॉर y डबल डैश x y डैश एंड y इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो y डबल डैश की यही वैल्यू यहाँ पे आ गई, और x y डैश की वैल्यू यही यहाँ पे है, और आखिर में y की वैल्यू, ये y की वैल्यू जो यहाँ है इज इक्वल टू 0। अब इसी टर्म को हम रहने देते हैं, ये टर्म अपनी जगह पे, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ पे n और यहाँ हम कुछ कामन निकालते हैं, सिग्मा कामन निकालते हैं, an x पावर n कामन निकालते हैं, n प्लस 1 रह जाता है। तो फिर बाद में इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है। अब यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ पे सिग्मा नोटेशन के साथ 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम n की जगह n प्लस 2 रिप्लेस करते हैं। To obtain equal powers of x, adjust the summation indices by replacing n by n plus 2 in the left hand side sum to obtain। यहाँ पे n की जगह n plus 2 हम रखते हैं, यहाँ भी n की जगह n plus 2, यहाँ भी n plus 2।
यहाँ भी n+2, नीचे यहाँ भी n+2। तो जब n+2 हम एवरीवेयर सब्सटीट्यूट करते हैं तो n+2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ n इज इक्वल टू 0 आएगा और बाकी यहाँ सब्सटीट्यूशन है और राइट साइड अपनी जगह पे यही है। अब इसी इक्वलिटी को हम कंपेयर करते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स वी हैव, तो यहाँ पे n+2 n+1 यही है और an+2 भी है और यहाँ पे हमारे पास आएगा -n+1 an और ये सिग्मा वगैरह हमने ख़त्म किए, कैंसिल किए। अब यहाँ से हम रिकर्शन फार्मूला लिखते हैं, तो हमने ये लिखा। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होगी, देख ले ये वाला ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास an+2 यहाँ जो वैल्यू है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें ये वाली मिलेगी, दिस इज़ द वैल्यू। और यहाँ जो वैल्यू है इसकी शर्त ये है an+2 इज इक्वल टू -an डिवाइड बाई n+2 पार ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है दिस इज वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन पार ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 0 लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 और इसी फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ जब हम 0 पुट करते हैं तो ये a2 बनेगा, यहाँ हम 0 पुट करते हैं और यह भी 0 पुट करते हैं तो हमारे पास यही आता है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ भी n इज इक्वल टू 1, तो 1 + 2 3 आएगा। यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो ये a1 आ गया और 1 + 2 3 आ गया। अब ये देखिए a2 और a3 दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ a0 है, यहाँ a1 है। अब यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं 2, तो 2 + 2 4 आ गया, यहाँ भी 2 पुट करते हैं तो ये -e2 आएगा और साथ में 2 + 2 4 आएगा। अब e2 की वैल्यू देखना है कहाँ पे है, दिस इज़ यहाँ पे e2 की वैल्यू है, तो e2 की वैल्यू ये वाले हम यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, a0 आएगा और 2 और ये साथ में 4 आएगा, तो a4 ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ गया। इसी तरह यहाँ पे जब हम 3 पुट करते हैं तो 3 + 2 हमारे पास आएगा 5 और यहाँ पे -e3 डिवाइड बाई 3 + 2 5 आएगा। अब a3 की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, a1 होगा और ये 3 और 5 साथ में आएगा। तो a2 और a3 दोनों नेगेटिव थे, a4 और a5 दोनों पॉजिटिव आ गए। अब a6 नेगेटिव, इस तरह a7 भी नेगेटिव। तो 6 को हमने किस तरह मालूम किया, यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे और यहाँ भी 4 पुट करेंगे। a4 जब हम पुट करेंगे हमें मालूम होगा तो फिर a3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। देख ले यहाँ पे हम 4 पुट करते हैं, तो जब हम यहाँ 4 पुट करते हैं तो 4 + 2 6 आएगा और यहाँ पे -a4 डिवाइड बाई 4 + 2 6 आएगा। अब यहाँ जो a4 है इसकी वैल्यू ये वाली है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। देख लीजिए ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, a0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और साथ में 6 आएगा। इस तरह अगर हम यहाँ पे 5 पुट करें तो 5 + 2 7 आएगा, यहाँ पे -a5 डिवाइड बाई 5 + 2 7 आएगा। अब 5 की वैल्यू यही है तो ये वाली a5 की वैल्यू है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, a1 आएगा, 3 5 और 7 आएगा। अब यहाँ पे a2 के, तो a2 के अब यहाँ देखिए 2 और 3rd टर्म नेगेटिव, 4th और 5th पॉजिटिव, 6th और 7 नेगेटिव। तो इस तरह इसको हम जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है ये इवन है, यहाँ ऑड है, तो a2 के हमारे पास आएगा -1 पावर k a0 डिवाइड बाई 2 4 6 2 के
और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 पावर के a0, और यहाँ पे अगर यहाँ से हम 2 कॉमन निकाले तो 2 × 2 × 2, तो इस तरह 2 पावर के आएगा। फिर यहाँ पे बनेगा 1 × 2 × 3, तो k पिक्टोरियल आएगा। इस तरह ये जो आड है तो a2 k + 1 आएगा -1 पावर k a1। अब यहाँ जितनी भी इवन है a0, हर एक में a0 है तो हम a0 लगाएंगे। यहाँ जितनी भी आड है हर एक के साथ a1 है तो यहाँ हम a1 लगाएंगे। और साथ में ये 3, 5, 7, यहाँ पे हम इसको इस तरह लेते हैं 3, 5, 7, और आखिर में जिस तरह यहाँ पे 2k था इवन के लिए, तो 8 के लिए यहाँ पे 2k + 1 होगा। तो यहाँ जो हमें रिज़ल्ट मिले ये सारे इवन थे और यहाँ सारे 8 थे। अब हम क्या करते हैं, thus you can represent the general solution as the sum of two series, one for the even power terms with coefficient in terms of a0, यहाँ जितनी भी coefficient a0 इसमें है, and one for the odd power terms with coefficient in terms of a1, यहाँ पे सारे a1 हर एक में a1 है। तो जो solution सीरीज था, पावर सीरीज था, इसको जब हम लिखते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हर एक कोएफिशिएंट में a0 है तो a0 हम बाहर निकाल सकते हैं, और बाकी जो एडजस्टमेंट होता है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये वाला है, ये a0 है, और ये अब इसको हम किस तरह लिखते हैं, a1 तो हम यहाँ लिखें, a0 लिखेंगे, a0 और a0 बाहर निकल आए तो ये फर्स्ट कोएफिशिएंट है। अब यहाँ जो a2 है तो a0, इसका जो a0 है वो यहाँ पे है, और -1 और 2 यहाँ है, और साथ में x² है। अब यहाँ पे a0, ये जो a0 है ये कॉमन है, और 2 × 4 है, और साथ में क्या है x⁴ है, और ये टर्म क्या है माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह यहाँ प्लस तो होगा, माइनस प्लस माइनस, इस तरह यहाँ हर एक के साथ a1 है। और ये क्या है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है a0 के बाद a1x, तो a1 यहाँ पे, x यहाँ पे है, बाकी थर्ड, फिफ्थ, सिक्स ये सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। और इसको हम सिग्मा नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम सिग्मा नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं। द सॉल्यूशन हैज़ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक कांस्टेंट यही है, दिस इज़ वन कांस्टेंट, और a1 ये दूसरा कांस्टेंट। द सॉल्यूशन हैज़ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट a0 एंड a1 as you would expect in the general solution of a second order differential equation। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जितना भी आर्डर होगा उतने ही उसके जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर होगा उतनी ही इसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट होंगे। तो ये चूँकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था तो इसके जनरल सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट हमें नज़र आ रहे हैं, a0 और a1। तो ये एक लंबा चौड़ा जो मेथड था, ये सॉल्यूशन ये पावर सीरीज़ का हमने इस्तेमाल किया, और जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको हमने हल किया, और उसका जनरल सॉल्यूशन हमें मालूम हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट, approximation by Taylor series। A second type of series solution method involves differential equation with initial। अब इसको देखें, use a Taylor series to find the series solution of this one। एग्जाम्पल क्या है, use a Taylor series to find the solution, to find the series solution of this one। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर के अलावा ये नॉन लीनियर है। अगर इसको हम देखें तो इसी y² की वजह से हम कह सकते हैं, बल्कि हम डेफिनेटली कहेंगे कि ये एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर
नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अगर वाई डैश की जानिब वाई स्क्वायर हम ट्रांसपोज करें और इज इक्वल टू माइनस एक्स आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फर्स्ट ऑर्डर है, इसके अलावा ये नॉन लीनियर है और नॉन होमोजीनियस भी है। तो टेलर सीरीज़ या पावर सीरीज़ की मदद से इसको हल करना है। यूज़ अ टेलर सीरीज़ टू फाइंड दिस सीरीज सोल्यूशन ऑफ दिस वन given the initial condition y is equal to 1 when x is equal to 0, then use the first 6 terms of this series solution to approximate value of y power x less than equal to 1 greater equal to 0. In simple, यहाँ बस इतना आप नोट कर लें कि यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमने हल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिफरेंशियल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने हल करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हम एक पावर सीरीज लेते हैं। यहाँ पे जो पावर सीरीज है क्या है, ये एक एक्चुअली यहाँ जो सीरीज़ हमें नज़र आ रहा है ये है मैक्लारिन सीरीज़। ये मैक्लारिन सीरीज़ अगर y का मतलब है एफ ऑफ x, तो ये एफ ऑफ x है, ये एफ ऑफ 0 है, ये एफ डैश 0 है, साथ में x है, ये एफ डबल डैश 0 है और साथ में x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, ये एफ ट्रिपल डैश 0 है डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब डिवाइड बाई 3। ये वाला सीरीज़ जो है ये असल में मैक्लारिन सीरीज़ है, या इसको हम कह सकते हैं टेलर सीरीज़ फॉर c इज इक्वल टू 0। दिस इज़ टेलर सीरीज़ फॉर c इज इक्वल टू 0 या मैक्लारिन सीरीज़ एट 0। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम इसी को लेते हैं और यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके साथ कंडीशन है, यही कंडीशन है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0, y एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 एंड y डैश इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका मतलब है x इज़ 0 देन y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ x 0 होगा और y 1 होगा, तो y डैश की वैल्यू यही आती है। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ y डैश इज़ 1 व्हेन x इज़ 0। अब इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ y डबल डैश, यहाँ पे y डबल डैश है और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश है और x का डेरिवेटिव 1 है। अब इसी में हम पुटिंग करते हैं, इसी में हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं ये दोनों, इन दोनों को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं y डबल डैश। तो y डैश हमारे पास क्या है 1 है, तो ये 1 है, y भी 1 है, तो 2 1s आर 2 आ गया और ये 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो y डबल डैश एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 है। अब इसी y डबल डैश को, इसी मसावात को, जहाँ यहाँ पे y डबल डैश को हम डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इन तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड इन शराइत को हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो या जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो y ट्रिपल डैश की वैल्यू हमें 4 मिलती है जबकि x की वैल्यू 0 है। इस तरह इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाला आता है और यहाँ पे ये यहाँ जो y एट 0 इक्वल टू 1 है, y डैश एट 0 इक्वल टू 1 है, y डबल डैश एट 0 इक्वल टू 1 है, y ट्रिपल डैश एट 0 इक्वल टू 4। तो ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो y 4 एट 0 इज इक्वल टू 14 आता है। इस तरह इसी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है और ये सारे शराइत या वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आता है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो सॉल्यूशन था ये वाला, ये मैक्लारिन सीरीज़ था या ये टेलर सीरीज़ है एट 0, टेलर सीरीज़ एट 0 है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही है तो इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो y एट 0 क्या है, y एट 0 को 1 है, तो हम देखते हैं, चलो इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ क्या है y एट 0,
तो y80 इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, 1 आ गया। अब y'0, तो यहाँ y'0 की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ गया 1x² डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल, और 2 पिक्टोरियल 2 भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह y' की वैल्यू है 1, तो y' की वैल्यू है क्या है, y' की वैल्यू क्या है, अब इसको मैं रिपीट करता हूँ, y0, तो ये 1 आ गया। अब y' की वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे आ गया, साथ में x भी आ गया। y' की वैल्यू आप देख ले, तो y' की वैल्यू हमारे पास y' क्या कहाँ पे है, y', तो y' की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल और x² यहाँ पे। इसको हम देख ले, ये वाला इसकी वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू यही है, और इस तरह इसकी वैल्यू यही है। तो ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं, इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो 1 बाई 1 वैल्यू हमें मिलेगी। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस सीरीज आ गया। यूजिंग, अब यहाँ पे यूजिंग द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज यू कैन कंप्लीट वैल्यू पावर y इन द इंटरवल। अब यहाँ पे x, ये एक इंटरवल है, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो अगर x को हम 0 पुट करें या इसी में, ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट 6 टर्म यूज़ करते हैं, तो अगर x हम 0 यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू 1 आता है। अब x की वैल्यू अगर हम 0.1 ले और यहाँ पे हम पुट करें तो 1.1057 आता है। इस तरह x की वैल्यू अगर हम 0.2 ले यहाँ पे पुट करें तो इस तरह ये टेबल हम मुकम्मल करते हैं। तो इसी स्लाइड में यहाँ जो 3 एग्जाम्पल थे, तो हमें मालूम हुआ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम या तो आम मेथड से हल कर सकते हैं या इसके लिए हम पावर सीरीज़ यूज़ करते हैं। पावर सीरीज़ में जो कोएफिशिएंट्स होती है उसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। इसके अलावा लास्ट जो एग्जांपल था उसमें हमने टेलर सीरीज़ का यूज़ किया या मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ किया और हमें एक रिज़ल्ट मिला।